नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष की महिला कैथोलिक का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपने कार्य कर रही है, घर पर है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं और आगे का जीवन कैसा रहेगा, प्रगति में रहेगा कि नहीं, तरक्की में रहेगा कि नहीं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को हम देखेंगे। तो जिस प्रकार की इनकी हथेली और हथेली की बनावट है और हथेली पर जो स्थितियां बनी हुई है, ये जातक को कंफर्टेबल लाइफ जरूर प्रदान करते हैं। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, बहुत प्रगति के साथ बीतता है, नो डाउट। तो सबसे पहले हाथ का कलर और हाथ की बनावट आपके जीवन पर घटित होने वाली चीज़ों को बयां कर देती है। तो आप इनके हाथ का कलर देखेंगे तो प्रॉपर गुलाबी हथेली है, प्रॉपर पिंकिश हथेली है। और अगर किसी व्यक्ति की गुलाबी हथेली हो तो ये जातक के जीवन में धन को बताता है, ये जातक के जीवन में मान सम्मान को बताता है, ये जातक के जीवन में ग्रोथ को बताता है। और अगर हथेली गद्देदार हो तो राजाओं के समान जिंदगी बिताते हैं, प्रगति में जीवन रहता है, तरक्की में जीवन रहता है, नो डाउट। तो यहां पर आपकी हथेली गद्देदार है, गुलाबी है, तो पहला जो लेशन है यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि जीवन कंफर्टेबल रहेगा, जीवन सार्थक रहेगा, जीवन प्रगति में रहेगा, जीवन तरक्की में रहेगा, नो डाउट। इसके उपरांत भाग्य रेखा का महत्व होता है। तो अगर इनकी भाग्य रेखा की बात कर लूँ तो यहाँ पर ये माइंड लाइन है और इनकी माइंड लाइन लगभग 36वें वर्ष की आयु से भाग्य रेखा चली, अभी इनकी 32-33 वर्ष की आयु है। तो आपके जीवन में जो प्रॉपर भाग्योदय की हम बात कर ले वो लगभग 34-35 के बाद होगा। उसके पहले थोड़े संघर्ष रहेंगे, जीवन में संघर्ष रहेंगे। चूंकि गुलाबी हथेली है, प्रगति में हथेली है, तरक्की में हथेली है, तो जीवन तरक्की में रहेगा, प्रगति में रहेगा, लेकिन थोड़ा संघर्ष का भी सामना आपको करना पड़ेगा। थोड़ा संघर्ष में जीवन भी इस संदर्भ में रहता है, इस केस में रहता है, नो डाउट। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद निरंतर अच्छे चिन्ह बने हुए हैं जो कि निरंतर ग्रोथ को बताते हैं और निरंतर प्रगति को बताते हैं, निरंतर तरक्की को बताते हैं। यहाँ पर आप देख ले तो वीनुमा आकृति, यहाँ भी आगे भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, कुछ ट्राइंगल्स हैं जो ये भी नेगेटिव चीज़ को बताता है। ये जो आकृति बन गई ना, ये आपको आकस्मिक धन लाभ कराएगी। तो जीवन पर जो मूल ग्रोथ होगा, जीवन पर जो मूल तरक्की होगा, वो लगभग आपके 36वें वर्ष की आयु के बाद होगा, लगभग 34 मान लो। तो इस आयु के बाद आपको ऐसा महसूस होगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपका जीवन अब प्रगति में है, आपका जीवन अब तरक्की में है और आप जीवन पर अब ज़्यादा संतुष्ट हैं और कोई खास दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जीवन पर कुछ प्रगति की रेखा शुरुआती दौर से थी, तो ये ग्रोथ को बताती है। थोड़ी बहुत राहु रेखाएं भी थी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि भाग्य रेखा और राहु रेखा एक साथ थी, मतलब आपके जीवन पर परेशानी रही है, मतलब आपके जीवन पर तनाव रहा है, आपके जीवन पर तनाव का कोई ना कोई कारण बनता रहा है। जीवन स्मूथ चल रहा होगा, पैसे आ रहे होंगे, जीवन की गति अच्छी चल रही होगी, लेकिन कोई ना कोई तनाव का कारण जीवन पर परस्पर बनता रहा होगा। क्योंकि जब राहु रेखा रहे तो एक नेगेटिव चीज़ को ये बताता है। इसके उपरांत शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव था, तो ये भी दिक्कतों को इंडिकेट करता है, ये भी प्रगति को बताता है, ये भी प्रगति को बताता है कि वो होगा कि नहीं। क्योंकि भाग्य रेखा नहीं रहने के बाद थोड़े ऑब्स्टेकल, थोड़ी परेशानी, थोड़ी तनाव तो जीवन पर होते ही हैं। अभी हम जीवन रेखा से आगे के लाइफ को कवर करना चाहेंगे। थोड़े बृहस्पति भी गड़बड़ थी, तो ये पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, इस चीज़ को तो ये भी बताता है। यहाँ पर ये समस्या तो देखनी पड़ती है। खैर, इसका रेमेडी भी संभव है, बृहस्पति देव की कथा करें, आराधना करें, बाकी और जो भी सार्थक उपाय हैं वो तो हम आपको दे ही देंगे। इसके उपरांत अभी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम कवर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। तो ये हो गई माइंड लाइन, ये हो गई लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही हैं, हल्की फुल्की राहु रेखा थी, थोड़े तनाव को जीवन में यह बताती ही है। इस केस में थोड़ा तनाव जीवन पर जरूर देखने को मिलता है, नो डाउट। और ये परस्पर तनाव के ही योग बने थे। बाकी एक प्रगति की रेखा थी लगभग 32, तो 32वें वर्ष से जीवन में कुछ ग्रोथ आपको मिलेगा।
एक लगभग 34 में था, ये 34 ईयर्स के आसपास था। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, एक प्रगति की रेखा थी, लगभग ये बड़ी थी 42-43 वर्ष के आसपास। इसके उपरांत एक लगभग 46 में थे, आगे भी जीवन रेखा बहुत शानदार। तो लाइफ लाइन पर तो प्रॉब्लम्स नहीं है, मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, रहता है। मनी मैनेजमेंट की रेखा शुक्र पर ये खड़ी रेखा जीवन में धन देता है, नो डाउट। थोड़े बहुत ही टेंशन के लाइन थे, यहाँ भी मंगल रेखा बहुत शानदार, ये भी थोड़े टेंशन के लाइन है, मतलब इंसान सोचते ज़्यादा है। और जीवन में जब कोई अनसर्टेनिटी बनी रहती है तो व्यक्ति सोचते भी हैं, तो सोचने से कोई खास बेनिफिट होगा नहीं, सोचने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, एक लाइन है अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व तो बहुत शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। बृहस्पति थोड़ा दबाव में था तो इसका उपाय करना चाहिए आपको। बाद बाकी यहाँ एक रेक्टेंगल है, क्या बात है, कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज, हृदय रेखा काफ़ी शानदार स्ट्रांग, हृदय की मालकिन है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। अगर आप ठीक से नोटिस करोगी तो यहाँ पर दिख रही होगी थोड़ी टूटी हुई आकृति, तो ये क्या इंडिकेट करती है, थोड़ा मानसिक तनाव जो अभी आप वर्तमान समय में लगभग 27 वर्ष से लेकर 32 वर्ष की आयु के बीच है। ये यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदारी, गजब की सूरी रेखा। ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, यहाँ भी आप देख लीजिए तो एक स्क्वायर साइन है, यहाँ भी एक ट्राइंगल है, क्या बात है। उसके बाद देखा जाए तो बुद्ध रेखा कोई खास सार्थक नहीं है, वैसे आपको इच्छा नहीं है व्यापार करने की, व्यापारिक इच्छा के बाद ही तो बुद्ध रेखा का सार्थकता समझ में आता है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करती है, बुद्ध पे करी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेजी के साथ कार्य करता है, दिमाग में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, प्रगति में रहता है जीवन, और जीवन में ऐसे व्यक्ति निरंतर ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, निरंतर सफलता व तरक्की को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर दोनों मंगल ठीक स्थिति में है, बहुत खराब भी नहीं है, तो एनर्जेटिक है, पराक्रमी है। अगर आपका मंगल ठीक स्थिति में रहता है, अगर आपका मंगल अच्छा रहता है तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी रूप से कार्य करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो इनका मंगल अच्छा है तो विशेषकर सोचने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव था तो ये तो सर्टन समस्याएं जीवन में बताता ही है, ये सर्टन प्रॉब्लम्स जीवन में बताता ही है। अगर भाग्य रेखा नहीं है तो धन का अभाव, धन का फ्लो उस प्रकार का बना नहीं रहेगा। तो जातक को धनवान बनने के लिए बुध रेखा का अच्छा होना या फिर भाग्य रेखा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि 35 वर्ष की आयु के बाद चीज़ें बहुत सार्थक हैं, चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी, जीवन पर आप अनुकूलता के साथ प्रगति व तरक्की को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगी और जीवन पर आपको आकस्मिक धन लाभ देखने को मिलेगा, एक प्रकार की संतुष्टि आपको प्रदान होगी। यहाँ पर चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्राओं के योग थे, ये जीवन पर यात्राओं को बताते हैं, परस्पर ग्रोथ को बताते हैं, सफलता व तरक्की को बताते हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शस्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।